हेलो गाइस, माय नेम इज जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर है और ऐसे मर्डर आजकल आम बात हो गई है। आज का केस आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है, तो चलिए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। उत्तम गोगोई केस। उत्तम गोगोई 52 इयर्स ओल्ड असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोहान गांव का रहने वाला था और वो पेशे से एक बिजनेसमैन था। इस गांव में बहुत ही सभ्य आदमी के व्यक्तित्व से फेमस था और एक रिस्पेक्टेड पर्सन भी था। लोकल बिजनेस करता था और हमेशा हर सोशल वर्क में एक्टिव रहता था, यानी कि एक हेल्पिंग नेचर का भी पर्सन था। इसीलिए इस गांव के हर एक पर्सन के दिल और दिमाग में उत्तम गोगोई का नाम हमेशा रहता था। उत्तम गोगोई मैरिड था और वो अपनी वाइफ बॉबी गोगोई और अपनी 16 इयर्स ओल्ड डॉटर के साथ इसी एरिया में रहता था। उत्तम गोगोई की डॉटर 9th क्लास में पढ़ती थी। उत्तम गोगोई प्रोफेशनली तो अच्छे थे ही, लेकिन वो साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते थे, यानी कलेक्टिवली वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। सब कुछ सही परफेक्ट चल रहा था, लेकिन 25 जुलाई 2025 को उत्तम के भाई पर कॉल आता है, जिसमें बॉबी गोगोई कहती है कि उत्तम को प्रेशर स्ट्रोक आया है और उत्तम अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही उत्तम गोगोई का भाई एट द टाइम ही उत्तम के घर चला जाता है और अपने भाई उत्तम की डेड बॉडी को देखकर वो शॉक में भी चला जाता है। लेकिन उत्तम गोगोई की डेथ में कुछ स्ट्रेंज था। उत्तम के ईयर्स के पीछे कट लगा हुआ था और वहां से ब्लीडिंग भी आ रही थी। अगर किसी इंसान को प्रेशर स्ट्रोक आया हुआ है तो ईयर के पीछे कट और ब्लीडिंग क्यों होगी? और उनकी डेड बॉडी के पास एक अम्ब्रेला भी रखा हुआ था। जिनको नहीं पता प्रेशर स्ट्रोक क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। प्रेशर स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसे हम हाइपरटेंशन की कंडीशन भी कहते हैं। इस कंडीशन में या तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स नैरो और ब्लॉक्ड, यानी कि बंद और सिकुड़ जाती है, या फिर ब्रेन की ब्लड वेसल्स लीक और डैमेज हो जाती है। उत्तम के भाई को डाउट होता है और फैमिली मेंबर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उत्तम के भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस एट द टाइम ही उत्तम के घर पहुंच जाती है और डायरेक्टली ही उत्तम की वाइफ और डॉटर से पूछताछ करने लग जाती है, क्योंकि वो तीनों ही इस घर में रहते थे। स्टार्टिंग में तो दोनों ने प्रेशर स्ट्रोक की ही बात की, लेकिन ज्यादा पूछताछ करने पर दोनों ने अपने स्टेटमेंट बदल दिए और इस केस को रॉबरी की तरफ मोड़ दिया। पुलिस को अब उत्तम की वाइफ और डॉटर पर शक हो जाता है, इसलिए पुलिस अब इन दोनों को पुलिस स्टेशन में ले जाती है। इन दोनों का कहना था कि जब ये दोनों घर पर नहीं थे तभी रॉबरी हुई थी और घर पर रखे पैसे और गोल्ड की ज्वेलरी भी गायब है। लेकिन पुलिस और रिलेटिव का कहना ये था कि अगर ये दोनों घर पर नहीं थे और ये केस रॉबरी का था, तो इन दोनों ने उत्तम के भाई को कॉल करके प्रेशर स्ट्रोक की बात क्यों कही थी। उत्तम गोगोई की डेड बॉडी को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें ये क्लियर हो गया था कि उनकी मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, जबकि उनकी डेथ गला घोटने से हुई थी। इसका मतलब ये केस एक मर्डर का केस था। अब पुलिस उत्तम की वाइफ और डॉटर से सख्ताई से पूछताछ करती है, जिसके बाद इन दोनों ने सच बता दिया था। दरअसल इन दोनों ने ही उत्तम गोगोई का मर्डर प्लान किया था और इसके लिए इन दोनों ने 2 और लोगों को हायर किया था, जिनकी एज ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। वो माइनर कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे। एक का नाम था दीप ज्योति बुरागोहेन और दूसरा 17 साल का इसी लड़के का दोस्त था गोरंगा पत्रा। और ये दोनों इतने भी अनजान नहीं थे, क्योंकि दीप ज्योति उत्तम गोगोई की बेटी का ही बॉयफ्रेंड था। अब जो रॉबरी का अमाउंट और गोल्ड ज्वेलरी थी वो इन दोनों से ही बरामद हुई थी। पुलिस के पूछने पर बॉबी गोगोई ने बताया कि उसने अपने हस्बैंड को पहले भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हुआ था। जब बॉबी गोगोई से पूछा गया कि क्राइम सीन पर अम्ब्रेला क्यों रखा हुआ था, उसके जवाब में उसने बताया ताकि किसी का ध्यान मर्डर की तरफ न जाए और ये केस रॉबरी और अम्ब्रेला के इर्द गिर्द ही रहे। 2 अगस्त 2025 को पुलिस ने चारों एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद 3 अगस्त को बॉबी गोगोई और दीप ज्योति को 4 दिन की कस्टडी में भेज दिया था और उत्तम की डॉटर और गोरंगा पत्रा को जुवेलाइन कस्टडी में भेज दिया गया था।
उत्तम गोगोई के रिलेटिव्स और गांव के कुछ लोगों ने बरबोरा पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि एक्यूज्ड को जल्द से जल्द सजा मिले। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि मर्डर का प्लान मां और बेटी दोनों ने बनाया था, लेकिन उसके पीछे का मोटिव अभी तक पता नहीं चला था। पुलिस ने 5 अगस्त 2025 को पातर गांव के एक नाले से 2x2 इंच का पाइप और एक आयरन रोड रिकवर किया। पुलिस बिलीव कि जिनका यूज उत्तम गोगोई के मर्डर में किया गया होगा। इन माय व्यू या तो उत्तम गोगोई को अपनी डॉटर के बीएफ के बारे में पता चल गया होगा और बॉबी गोगोई अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती होगी, इसलिए ऐसा किया होगा। ये एक प्री डिटर्मिनेशन है, ये सच है या झूठ इसका कोई स्टेटमेंट या फिर प्रूफ नहीं है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इन चारों एक्यूज्ड को क्या सजा मिलेगी ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल ये केस यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।